अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिकदारी है। तिनको स्वरूप जाने राग दे वही जो भक्ति काय को नमाए चुटी को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में पहुंचकर वहाँ उनकी भक्ति और स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते हुए जिनेंद्र देव से कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, आप ही हैं जो मेरी इस जन्म जरा मरण रूपी वेदना को मिटा सकते हैं। इस कष्ट को मिटाने वाले, इस संकट से पार लगाने वाले यदि कोई हैं तो ये आप ही हैं। देखिए श्रद्धा और भक्ति में कितना फर्क दिखाई देता है। ज्ञानियों की श्रद्धा वो ये कहती है कि भगवान भला बुरा कर नहीं सकते, और भक्ति ये कहती है कि हे प्रभु आप ही हो। ये मतलब भाषा में और श्रद्धा में इस तरह का फर्क दिखाई देगा आपको। भक्ति के शब्दों में होता है विनय का भाव होता है, बिल्कुल बहुत बहुमान का भाव होता है। हे भगवान, जिन जैसा बनने की भावना हो उनके प्रति विनय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और आप ही तो हैं जिन्हें देख करके मुझे मेरा आदर्श याद आता है। यदि भगवान नहीं हो तो हमें आदर्श कैसे याद आए। भगवान नहीं हो तो हमें ये बात कैसे स्मरण आए कि मुझे इन जैसा, किस जैसा बनना है, किस जैसा बनना है। आप देखिए जिस बालक को बड़ा होकर अच्छा प्लेयर बनना हो, उसके बेडरूम में फोटो भी सचिन तेंदुलकर की, धोनी की, कपिल देव की फोटो दिखती है। बोलो आप, माने वो जो फोटो लगी है वो इस बात का प्रतीक है, द्योतक है कि उसे उन जैसा बनना है। वो उनकी शक्ल, उनकी फोटो वो उस बालक को बार बार में मोटिवेट करती है, इन जैसा बनना है, इन जैसा बनना, ऐसा ऐसा ऐसे खेलूंगा, ऐसा ऐसा होऊंगा। तो देखिए आप जिनेंद्र देव की प्रतिमा भी भक्त को मोटिवेट करती है कि भाई इन जैसा बनना है। हे भगवान, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। हे भगवान, निश्चित ही आपके समान अरहंत अवस्था की प्राप्ति होगी। ऐसी ऐसी अवस्था के लिए ये कह रहे हैं यहाँ। देखिए आप, ये सब चर्चाएं कल हम अपेक्षित विस्तार से पढ़ चुके थे। एक ही श्लोक की चर्चा हुई थी जिसमें भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की मार्मिक चर्चाएं कल हुई। यहाँ अनादिकाल से पीड़ित, भयभीत, डरे हुए, ये तो उनके लिए है सच में ये उपदेश जिन्हें संसार से भय लगा हुआ है। टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखते हैं 20 नंबर पेज पर, जिन्हें डर लगा हो ना उनके लिए है ये बात। और हमें तो ऐसे लगता है जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डर के भाग गए क्या, और तुम्हें भय नहीं लगता है तो माँ सुबट है। 20 नंबर पेज पे लिखी ऐसी लाइन, सुबट है तू तो तुझे डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती तेरे को कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो, कुछ नहीं, तू तो लगा है। देख भाव बिगड़ जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, देख लेंगे। देख अंत समय आ गया है, देख मरण नजदीक, अरे कोई बात नहीं। देख नरक में चला जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, किसने देखा नरक, अब देख रखे नरक, तुझे डर नहीं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष तीर्थंकर जैसे महापुरुष बोलो आप, वे घर गृहस्थी संसार छोड़कर आत्म स्वभाव में मग्न हो गए। उन्हें संसार से, भोगों से, इन सब से विरक्ति हो गई। उन्हें डर लगता है चतुर्गति से, और तुझे डर नहीं लगता है। अनुकूलता भ्रमित कर देती है। इसलिए कहा है कई विद्वानों ने कि पुण्य का उदय इस जीव के लिए ज्यादा खतरनाक है।
पाप के उदय में जीव संभलता है, पुण्य का उदय इसे संभलने नहीं देता। पुण्य के उदय में अभिमान हो जाता है, पुण्य के उदय में इसको समझने का चांस नहीं होता। माथे पर ऐसी भावना होती है कि मैं ही तो करता हूँ, अरे क्या क्या किया है मैंने, तुम्हें पता है क्या, कितने काम किए। चाह हुआ होता हुआ दिखाई देता है पुण्य के उदय से। जो सोचता है, जो कहता है, वो काम हो भी जाता है, तो ऐसे लगता है मैं ही तो कर रहा हूँ। सबसे खतरनाक है। और पाप का उदय, पाप के उदय में इस जीव को विचार करने का अवसर मिलता है। पाप के उदय में ये जीव भगवान की शरण में आता है। पाप के उदय में लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। पाप के उदय में इसके कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़ती है। पाप के उदय में इसके माथे पर ऐसे पत्थर पड़ते हैं कि इसे लगता है कि नहीं भैया मैं नहीं हूँ करने वाला, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। पाप के उदय में निकलता है मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या करूँ। और पुण्य के उदय में लगता है मैं ही तो कर रहा हूँ, मैंने ही तो किया है। तो पुण्य के उदय में कहता है मैं ही तो कर रहा हूँ, और पाप के उदय में कहता है मेरे हाथ में नहीं है भाई, मेरी नहीं चल रही है, मैं क्या करूँ, मेरे बस में नहीं है। तो यही तो जिनवाणी का सार है कि तेरे बस में नहीं है, ये बात समझ में आ जावे। ये पुण्य को तो क्यों नहीं समझ में आती। ऐसा है कभी आएगी जिसकी होनार अच्छी, होनार भली हो उसके समझ में आ जाए। पुण्य के उदय वालों को नहीं समझ में आती हो ऐसा नहीं कह रहे, नियम नहीं है। पुण्य के उदय वालों के समझ में आने के चांस कम है, परसेंटेज कम है, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलता है। अनादिकालीन संस्कार कर्तृत्व के, और वो कर्तृत्व का संस्कार ही हावी रहता है। हमें जो समझ में आ रहा है, हमें पुण्य की वजह से ही समझ में आ रहा है ये नाम। हाँ, समझ में आ जाना वो अलग जाति का पुण्य का उदय है। वो विशिष्ट है। क्या है? वो विशिष्ट उससे तो साथी से पुण्य का उदय का है, विशेष प्रकार का पुण्य का उदय। क्योंकि ये जिन धर्म और ये जिनवाणी सुनने का अवसर, ये आपके सद्भाग्य को बतला रहा है। अच्छी होनहार है, भली होनहार है, इन जीव का ब्राइट फ्यूचर है। रुकना उचित नहीं है, रुकना, अटकना उचित, अटक गया तो मर गया, फिर क्या है। देखिए इसी तरह की कुछ चर्चा भगवान के सामने भक्त बनकर जीवनधर स्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। 97 नंबर के श्लोक की चर्चा को हम यहाँ से देख रहे हैं। ये होनार होती जब भी जीव के लगती है, नहीं तो पहले कोई केवो तो भी नहीं लगती। वो सब बातें तो है ही, बिना होनहार के तो काम होगा नहीं। ये संकेत है। होनहार भी होगी, काल लब्धि भी। इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ आकर के बैठे जिनवाणी सुन रहे हैं, रुचि और उत्साह पूर्वक सुन रहे हैं, इसका मतलब भविष्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। होनहार भली है, इसलिए कदम इस दिशा में बढ़े। इसे होनहार भली कहते हैं। त्वं सर्वविद्येव सर्वकर्मणि कर्मठ भव्यश्याम कुतो वामे भवरोगो न शाम्यति। क्या कह रहे? हे देव, आप सबके हित करने वाले, सब कुछ देखने जानने वाले, और सभी कर्मों के करने में शूरवीर हो, और भव्य हूँ, मैं भव्य हूँ, तो मेरा संसार का रोग क्यों शांत नहीं होता है। भक्त है, भगवान के सामने कह रहा है, हे भगवान आप भला करने वाले हो सबके, हे शांतिनाथ तुम शांति के दातार हो, आप ही शांति प्रदान करने वाले हो। हे भगवान आप हितकारी हो, हमें मालूम है आपने कितनों का भला किया है। हमें मालूम है हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव आपकी कृपा से मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हैं, आपके चरणों की शरण में। ऐसा हो रहा है, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ये भक्त भगवान बन रहे हैं, आप जैसे बन रहे हैं। हमें पता है आपने बहुतों का हित किया है। अरे हित यदि आपने ना किया हो तो आपको हितोपदेशी कौन कहे। आप ही के द्वारा तो किया हुआ है सब कुछ, और सब कुछ देखने जानने वाले, आपको पता भी है, भविष्य का भी पता है, जानते भी हो, हितोपदेशक भी हो, और सब कार्यों को करने में शूरवीर भी हो। कर्म मतलब यहाँ कार्य शब्द है। कर्म मतलब कोई 8 कर्म वाला कर्म नहीं है। कर्मों के करने में शूरवीर हो, माने सब काम को करने में आप इतने समर्थ हो। कहते हैं ना, सरे काज मेरे, तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे।
हे भगवान आपसे सारे काज सर जाते हैं। धन्य धन्य तुम्हें ही ते काज सब आज भय, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। हे भगवान आपसे मेरे सारे कार्य सद जाते हैं। युगल जी बाबू जी की भी पंक्तियाँ याद आती है व्यक्तित्व विकास शिविर की, जिसमें वे 80वीं गाथा पे व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं किसी और देव के पास। क्या हे भगवान मुझे एक मिल गए हो ना आप, और जब आपसे मेरे सारे काम हो रहे हैं तो किसी और देव के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब एक ही से काम हो जाते हैं तो फिर दूसरे के पास है। एक व्यक्ति की अप्रोच लगाई और उसके कहा कि मैं सब काम हो जाएंगे, अब दूसरे को कहने की जरूरत है, अब जरूरत ही नहीं। फिर भी यदि दूसरे के पास में जावे तो इसका मतलब ये तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। एक दुकान में सामान पसंद जाए, फिर दूसरी दुकान देखता फिर भी जाए। जब पसंद आ गया सामान, माल पसंद आ गया, रेट पसंद आ गई, क्वालिटी पसंद आ गई, जिस दुकान पे पसंद आ गई है, अब उसके बावजूद भी ये सोचे कि नहीं एक और दिखा तो और देख लो, तो इसका मतलब तू भटक रहा है, तू भटकने के चांस है। तो हमारा जिनेंद्र देव से काम सदता है। कौन कौन से काम सदते हैं? लौकिक भी और पारलौकिक भी, दोनों प्रकार के काम सदते हैं हमारे परमात्मा से। ये कह रहे हैं प्रभु, क्या कह रहे हैं देखो आप, हाँ शूरवीर हो आप सारे कार्यों को करने में, और मैं भव्य हूँ, तो आप करने वाले हो और मेरा काम हो सकता है। भव्य माने जो मोक्ष जा सकते हैं वे भव्य कहलाते हैं। तो मेरा संसार का रोग क्यों शांत नहीं होता? आप करने वाले, काम करने वाले, मैं काम कराने वाला, मुझे जो काम करवाना है वो काम आपके उपदेश से होता है, तो फिर मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? हे सन्मति दाता, मुक्ति दातार, सन्मति दाता, सन्मति दायक हो। हे वर्धमान गुणधीर, सन्मति दायक हो। भगवान महावीर स्वामी का अर्घ, हे सन्मति दाता भगवान महावीर, आप सबका समान रीति से हित करने वाले हो। आप तो सभी कार्यों के करने में सर्वथा समर्थ हो। आप मेरी भव्यता रूप पात्रता का विचार कर मुझे अनादिकाल से चले आ रहे भव रोग से मुक्त करो। यही मेरी आपसे विनती है। हे भगवान, ये मेरी विनती है आपसे कि आप मुझे मेरे भव रोगों से दूर करो। ये रोग कब से है? ये कितना पुराना रोग है? रोग बहुत पुराना है, अनादिकाल से ये रोग लगा हुआ है, इसे आप दूर कीजिए, ऐसी विनती है। देखिए आगे, निर्मोह मोह दावेन देह जीर्णो रुकानने दह्यमान तया शश्वन मुह्यंतम रक्ष रक्ष माम। हे मोह रहित वीतराग जिनेंद्र, निर्मोह, गजब है भाई। ये इसे कहते हैं भक्ति। माने सारी बातें कहता हुआ भी फिर क्या कहता है? यद्यपि तुमको राग आदि नहीं है, सत्य सर्वथा जाना है। क्या हे भगवान, आप ही करने वाले हो, फिर कह रहे हैं आप तो निर्मोही हो, आप में तो मोह है नहीं, आप कैसे करोगे? हे मोह रहित वीतराग जिनेंद्र, देह रूपी बहुत पुरानी गहरी अटवी में मोह रूपी दावानल से जलने के कारण निरंतर विवेक रहित मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कैसे भाव है, भक्त के भाव हैं। भक्ति में इस प्रकार के वचन निकलते हैं। मैं देह रूपी अटवी में, अटवी माने क्या होता है? जंगल, वन, जंगल, अटवी, देह रूपी पुरानी गहन अटवी में, माने बरसों से उम्र हो गई होगी ना, 40-45 के आसपास उनकी, जीवेंद्र स्वामी की इस समय, अभी इस समय उम्र इतनी होगी और क्या, बच्चे को 30-35 साल की होगी। बच्चे को राज्य दे दिया, इसका मतलब 45-50 तो संभव है, 45-48 के आसपास। बच्चे की शादी नहीं करी अभी। हाँ, शादी नहीं करी, राज्य दे दिया, राज्याभिषेक, राज तिलक कर दिया। तो बोले कितने समय से मैं इस देह में जो अत्यंत पुरानी हो गई है इसमें अटका हूं, और अटकने का कारण क्या है? मोह रूपी दावानल, वन, इसको अटवी कहा, वन कहा शरीर को,
तो दावानल शब्द का प्रयोग किया मोह के लिए। इस शरीर में रहते हुए मोह रूपी अग्नि जली है, और वो अग्नि जंगल की आग के समान है। वैसी जंगल की अग्नि है जो सब कुछ खत्म कर रही है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। जंगल में लगने वाली वो आग और उसके जलने के कारण निरंतर विवेक रहित हो गया। मोह ने मेरे विवेक को हरण कर लिया, मोह ने मेरे बुद्धि को खा लिया। ये कह रहे हैं इसलिए हे भगवान मेरी रक्षा करो, इस मोह रूपी पिशाच से आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। देखिए फिर वही सरल अर्थ में, हे मोह रहित वीतरागी, महावीर भगवान कैसे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। मोह रहित और रक्षा करो, एक तरफ तो कह दिया आप तो मोह रहित हो, और फिर नीचे कह रहे हैं आप रक्षा करो। हे मोह रहित, मोह रहित माने वीतरागी। महावीर भगवान जैसे कोई प्राणी किसी पुराने गहन वन में दावानल में जलता है, कोई प्राणी पुराने गहन दावानल में जल रहा है, उसी प्रकार मैं भी इस शरीर रूपी वन में मोह रूपी अग्नि से निरंतर जल रहा हूं। आप जल क्यों रहे हो? आपके जलने का क्या कारण है? आप पीड़ित क्यों है इतना? मोह के कारण जल रहे। मोह में फंस के कहता है मेरे 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 कह रहा हूँ, मेरी देह, मेरा शरीर, हे भगवान मैं पना जहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब मोह का ही प्रकोप है। निरंतर जल रहा हूँ मोह रूपी अग्नि में। आप मोह का नाश करने में अत्यंत शूरवीर है, इसलिए मेरे मोह का नाश कर मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने किया है पहले इसका नाश, मोह रूपी शत्रु का नाश आप कर चुके हो। आप ऐसे शूरवीर हो, अरे अपना किया था लेकिन किया तो था आपने मोह शत्रु का नाश किया तो था। और मेरे बाद जो आपको पहले परेशान करता था ना, जिसको आपने पराजित कर दिया था, अब आप तो पहुंच गए, अब वही मुझे परेशान कर रहा है क्या? इसलिए आपके चरणों की शरण में आ गया, और मैं इस मोह को के नाश करने का एक्सपीरियंस है। हाँ, मोह के नाश करने का एक्सपीरियंस है। और सुनो, मैं इस मोह को धमकी दे रहा हूं कि सुन, अब उनकी शरण में आ गया हूं जिनसे तू पहले पराजित हुआ था अब बोल, जिनसे तू पहले हार चुका है युद्ध, और जिन्होंने तेरे को क्या कर दिया था, घर से निकाल दिया था। दोषे रूपात्व विविधाश्रय जात घर वही, तू दर दर की ठोकरें खा रहा था, जिनके घर से निकलकर आज मैंने उनकी शरण ले ली है। अब बता मोह, तू टिक पाएगा क्या? तू देख ले। और सच बात यही है कि भगवान के चरणों की शरण मिल जाने के बाद वो मोह घबराने लगता है, वो मोह कांपने लगता है, उस मोह को चिंता होने लगती है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि मुझे भी इसका घर छोड़ करके निकलना पड़े, ऐसा न हो जाए। ऐसी ऐसी चिंता होती है किसको? मोह को। अरे यार, ये फिर उनकी शरण में चल। भाई साहब देखो, जैसे दुर्योधन को हुई ना चिंता, ये श्री कृष्ण के पास जाकर वो उनकी सेना नहीं मांग ले, गड़बड़ हो जाएगी। इन्होंने साथ दिया ना श्री कृष्ण ने और उनकी सेना ने, यदि अर्जुन का साथ दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो डरने लग गया वो उनके साथ की वजह से। ऐसे ही मोह रूपी जो दुर्योधन है, ये डरता है भगवान महावीर रूपी कृष्ण की संगति कर लेने पर। जब ये भक्त, जब भगवान महावीर रूपी सारथी और सहयोगी का सहारा लेता है, तो मोह रूपी शत्रु डरता है, घबराता है। मोह को ऐसा लगता है भाई साहब, अब लगता है मेरे दिन नजदीक आ गए हैं, खोटे दिन आ गए हैं, अब तो मुझे छोड़ के भागना ही पड़ेगा। ये देखिए, मोह रूपी अग्नि में निरंतर जल रहा हूं, अतः आप मोह का नाश करने में अत्यंत शूरवीर हैं, इसलिए मेरे मोह का नाश कर मेरी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरी भी रक्षा करो, मेरी भी रक्षा करो, मेरा भी हित करो, मेरा भी भला करो, मेरे मोह को भी आप नष्ट करो। देखिए क्या कहते हैं आगे, 99 नंबर
संसार विश्व वृक्षस्य सर्वपत्फलदायिनः अंकुरं राग मुन्मूलम वीतराग विधेहि में। क्या कह रहे हैं? हे वीतराग, सर्व प्रकार की विपत्ति रूपी फल को देने वाले संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर के समान मेरे राग भाव को जड़ से रहित कर दो, जड़ मूल से निकाल फेंको। किसको? विपत्ति रूपी फल देने वाले ये विश्व वृक्ष है जो विपत्ति रूपी फल दे रहा है, और अंकुर के समान राग भाव है। मेरा जो राग भाव है ये अंकुर के समान है। राग भाव रूपी अंकुर से संसार रूपी जहरीला वृक्ष खड़ा हो गया, जिसके माध्यम से विपत्ति रूपी फल दिख रहे हैं। 3 बातें हो गई। देखो, पहली बात क्या? राग रूपी तो अंकुर, अंदर में कषाय और विकार भाव रूपी जो राग है, उस राग रूपी अंकुर पड़ा तो उससे संसार रूपी जहरीला पेड़ खड़ा हो गया। राग का बीज डला था तो संसार का जहरीला पेड़ खड़ा हो गया, और संसार रूपी जहरीला पेड़ खड़ा हुआ तो उस क्या हुआ उससे कि विपत्ति रूपी फल लगे उसमें। मीठे फल नहीं लगे। मीठे फल नहीं लगे, क्योंकि इस संसार में तो विपत्तियां कदम कदम पर है। सुनो, जितने दिन शांति से निकल जावे उतने दिन खैर बनाओ। क्या पता कौन से दिन क्या हो जाए, क्या पता कौन से दिन कब शरीर का कौन सा पार्ट तकलीफ देने लगे, दर्द करने लगे, पीड़ा उत्पन्न करने लगे। क्या पता कौन से दिन घर में क्या विपत्ति आ जावे, अचानक पूछ करके नहीं आती। ये संकट और विपत्तियां पूछ पूछ करके नहीं आया करते हैं। अचानक न मालूम क्या हो गया, कल तक तो ठीक थे, अरे अभी तो ठीक थे, अभी अभी में क्या हो गया। अचानक चक्कर खा करके गिर जाता है व्यक्ति, खड़े खड़े चक्कर खा करके गिर जाता है। अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, अचानक ऐसे संकट आ जाते हैं, बंदूक लेकर के घर में आ जाते हैं चोर, बोलो निकालो सारा माल, माथे पे तान देवे, गोली मार करके चले जावे। अचानक आ जाती है ऐसी विपत्ति। अरे नहीं साहब, हमारे थोड़ी ना आएंगे, ये तो अलग। हाथ का घास हाथ में रह जाता है। हाथ का घास हाथ में रह जाता है। बोलो, आधा शब्द जवान का जवान में रह जाए, बाहर नहीं निकल पावे, ऐसा हो जाता है। ऐसा लकवा पैरालिसिस की स्थिति बन जाती है कि हाथ नहीं हिला सके। अचानक ही, ये सब अचानक ही होता है। ये अचानक हुआ ना, ताई जी दिखना बंद हो गया, अचानक ही। वो अचानक ही अंकल बैठे बैठे एकदम गर्दन लुढ़क गई उनकी, अचानक ही। ये क्या हुआ, अभी तो सही थे। अचानक ही आंख के आगे अंधेरी आ जाती है, अचानक झटके लग जाते, ऐसे होता है सब। अचानक घुटनों का दर्द, वो आपकी बात याद आती है मुझे, चिकनगुनिया वाली। क्या अचानक ही क्या हुआ, उठाइए ही क्या हुआ, पैर ही नहीं है। रात को सही सलामत सोए तो उठा ही नहीं गया। बोलो भैया ये क्या हुआ। और अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, कितने हजारों। आपको मालूम है, अभी 2-4 दिन पहले एक खबर आई वहाँ चीन में। वहाँ खबर क्या आई कि उन्होंने मजिस्ट्रेट से वो पास कराया कि 20,000 लोगों को जान से मार देने की परमिशन दो। के आगे लकड़ियां लगा के बंद कर दिया, अंदर के अंदर हुआ। 20,000 मनुष्य गति के लोगों को मारने की परमिशन गवर्नमेंट ने दे दी, जान से मार देने की मनुष्यों। बोले इतना तेज गति से ये चीज बढ़ रही है, इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि वो डॉक्टर जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं वो संक्रमित होते जा रहे हैं। वो क्या करें, वो कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऐसा आ गई, ये कुदरत की बात नहीं। ये इस तरह से आ गई कि वो किसी ने कोई उसने सांप ने किसी चमगादड़ को खा लिया, और चमगादड़ का जो था वो मांस वो सांप में आ गया, और वो सांप का मांस किसी आदमी ने खाया, वो उसके वो रोग लगा, और वो जहाँ जहाँ जा रहा है वो जो हुआ, फिर वो उससे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। हम आए ना सिंगापुर से, सिंगापुर में बहुत दहशत थी लोगों के दिल में, तो उस समय तो शुरू हुआ था, और कोई 101 केस निकले थे इस तरह के। तो मैंने उनसे कहा, अरे इतने घबरा रहे हैं, जिसको देखो वो वहाँ मार्केट में मास्क लगा करके निकल रहे। 100 व्यक्ति हैं, कितने 700 करोड़ में से
700 करोड़ में से 100। अभी तो ऐसे बीमारियां कितनी तरह की क्या होती क्या नहीं बहुत तेजी से फैल रहा है। अब हम निकले वहाँ से मंदिर, आप पंडित जी ये लगा करके निकलो, ऐसा लगा अरे भाई क्या क्या हो गया। यहाँ इंडिया एयरपोर्ट पर आए, दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो हमें आने नहीं दिया, फॉर्म साइन कराया, आप कहाँ से आ रहे हो, कितने समय के लिए रुके, कितने दिन का क्या था, सब एक एक चीज पूरा चेकअप करके बाहर निकले वहाँ से। चाइना से, हांगकांग से, जापान से, सिंगापुर से आने वाली जितनी भी फ्लाइटें थी सब बंद कर रखी है, कोई नहीं चाइना उस साइड की तो बंद ही कर दी, वहाँ की तो जारी है ना, बंद ही कर दी है। अभी ये मुझे लगता है कि ऐसी कोई महामारी कभी आती है इस तरह की, और अतीत में भी इस तरह की आई है साहब। प्लेग आई थी, प्लेग आई थी, कोई इस तरह की फैल जाती है, इस तरह की बीमारियां। बीच में स्वाइन फ्लू चला था, वो इतना ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा फैल रहा है कोरोना का तो। और संक्रामक बीमारी है, माने एक को हो गया तो उसके आसपास में रहने वाले सबको होगा, ऐसी बीमारी है। और इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई एंटीडोज नहीं है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इससे सिर्फ हम जीवित रहने के काल को थोड़ा सा बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं, उनकी थ्योरी है, उनका वाक्य कह रहा हूं मैं तो। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मौत को रोक नहीं पा रहे, मरना तो नक्की है इनका। 15 दिन में मरे चाहे 20-25 दिन में मरेंगे तो सही, इनको बचा नहीं पाएंगे हम, ऐसी स्थिति हो रही है। मुझे लगता है हजारों साल पहले, 4-5 हजार वर्ष पहले की जो संस्कृतियां अपने को मिलती है, मोहनजोदड़ो वाली जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, और वहाँ जो नगर के नगर निकले हैं, और उनमें जिस पोजीशन में उनके कंकाल निकले हैं, उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि सच में कोई ना कोई अचानक ही ऐसा हुआ था कि सब जहाँ के तहाँ खड़े रह गए बस। कोई सीढ़ियों में चढ़ता हुआ, कोई उतरता हुआ, कोई सीढ़ियों में चढ़ता हुआ, कोई बालकनी में, कोई उतरता हुआ, कोई बैठा हुआ, कोई लेटा हुआ, कोई बात करता हुआ, इस पोजीशन में कंकाल। जब खुदाई हुई, पूरे नगर का नगर जब निकले, तो इस पोजीशन में कंकाल निकले वहाँ। कोई जैसे सड़क पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बालकनी के अंदर ऐसा लटके हुआ, किसी का कंकाल है तो किसी का कोई है, इस तरह इस पोजीशन में। तो पूरे नगरवासी अचानक ऐसे कैसे हो गया होगा। बात तो हम ये कह रहे थे, न मालूम कौन सा संकट कब आ जाए भाई। सचेत रहो, जागृत रहो, सावधान रहो। ये सावधान रहने के लिए है सारी बातें। काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। क्या ये पल में ये पूछ करके नहीं आती है, मैं ये कह रहा हूँ। एकदम आराम से चलते चलते दाढ़ ऐसा तेज दर्द करने लग गया कि आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, ये क्या हो गया बोलो। जब अक्ल दाढ़ आती है तो पूछ के आती है क्या? अचानक ही आ जाती है ना, अचानक ही हो जाता है ना। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कोई भी चीज, हार्ट की प्रॉब्लम, अचानक ही आता है अटैक। फिर लेकर के भागते हैं, फिर डॉक्टर कहता है अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया अचानक ही, अपने पीयूष जी की जैसा आ गया अचानक एकदम ही, ये क्या हो गया। सब अचानक ही होते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर भाई, ये जो है क्या कहा इन्होंने संसार के संबंध में, संसार रूपी वृक्ष, उसमें लगे हैं ये कौन से फल, विपत्ति रूपी फल। ओह, ये संसार रूपी जहरीले वृक्ष में विपत्ति रूपी वृक्ष लगे हैं। लेकिन एक समस्या ये दिखती है कि ये जो वृक्ष है और ये जो फल है, ये आए कहाँ से है। तो कहा सुन, किसी और के कारण नहीं, तूने राग रूपी बीज बोया था, तूने कषाय रूपी बीज बोया था, किसी और का किया धरा नहीं है, हमने ही बीज बोए। अब फिर वृक्ष लग गया है, अब ऐसा फल मिल रहा है, अब रोता क्यों है। बंद समय क्यों चेतन न चेतन, उदय समय क्यों रोत। क्या है, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, पुराना भजन है। वो कहते हैं कि तू पाप का बीज मत बो, तू कर्म करता है उस समय तो विचार नहीं करता है, और जब फल भोगने का समय आता है तब तू रोता है। यदि तू करते समय विचार कर लेता तो फल भोगते समय रोना नहीं पड़ता। ये फल के समय जो तुझे रोना पड़ रहा है,
ये जो रिजल्ट के समय तुझे रोना आ रहा है, ये जो उसका परिणाम मिलने पर, उदय आने पर जो तेरी आंख से आंसू झरते हुए दिखाई दे रहे हैं, काश तू पहले कर लेता, काश तू पहले विचार कर लेता, काश तू पहले चिंतन कर लेता, काश तू पहले तैयारी कर लेता, काश तू पहले संभल करके चलता। नहीं करता है, नहीं करता है। दूसरों को देख देख करके विचार करता रहता है। इसी भयानक जंगल में बैठा हुआ वो आलसी प्रमादी वो व्यक्ति, अरे वो मर गया, वो मर गया, अरे अरे देखो बेचारों के जवान मौत हो गई, अरे देखो बेचारों के, उनके देखो बेचारे यार, बहुत ही बुरा हुआ भाई उनके साथ। तो देखो आप कैसा, उनका पूरा घर ही बर्बाद हो गया भाई। उनके पहले बेटा मर गया, फिर पिताजी मर गए, और फिर वो मर गए, अब घर में ये लेडीज रह गई हैं, सारे जेंट्स चले गए। बहुत ही बुरा हुआ भाई इनके साथ। तो ऐसे ऐसे घटनाएं दिखती है, ऐसे परिवार दिखते हैं आपको बहुत, ये क्या हो गया इनके साथ। तो बहुत ही बुरा हुआ कि सुन, ये आग वहां तक आई है, ये तेरे पास कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तू सचेत सावधान क्यों नहीं है, तू जागृत क्यों नहीं हो रहा है? ये सब देख करके भी जागृत नहीं हो रहा है, क्या हो गया है? मोह तेरे ऊपर हावी दिखाई देता है। ये शब्द यहाँ इन्होंने कहे हैं। देखिए सरल अर्थ में इन शब्दों को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ये वीतरागी अतिवीर महावीर भगवान, देखो पीछे दिया था कैसा, सन्मति महावीर भगवान, अब कह रहे हैं अतिवीर महावीर भगवान, निर्मोही महावीर भगवान, ये वीतरागी महावीर भगवान, वर्धमान, 5 नाम है ना। वीर पहले वर्धमान आया था, हे वर्धमान भगवान, 556 पेज पर सरल अर्थ में, हे वर्धमान भगवान। फिर नीचे सन्मति दाता भगवान, यहाँ कह रहे हैं अतिवीर भगवान, और महावीर भगवान तो बार बार में बोल ही रहे हैं, मोह रहित। वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, ये महावीर भगवान के 5 नाम हैं। क्या नामों का पता होना चाहिए। सुविधिनाथ भगवान से लेकर, सुविधिनाथ कौन से भगवान है? पता नहीं है सुविधिनाथ का है। सुविधिनाथ 24 तीर्थंकरों में तो सुविधिनाथ नहीं है कोई। अरे 9वें तीर्थंकर का नाम सुविधिनाथ है। पुष्पदंत भगवान का दूसरा नाम सुविधिनाथ है। 3 तीर्थंकर हैं जिनके 1 से अधिक नाम है, बच्चों को पढ़ाते हैं। आप लोगों की क्लास भी चलाई थी। भगवान आदिनाथ स्वामी, इनका मूल नाम तो ऋषभदेव, और प्रथम तीर्थंकर होने की वजह से इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। प्रथम थे ना, आदि मतलब शुरुआत वाले, तो नाम ऋषभदेव और आदिनाथ भी बोलते हैं इनको, ये इनका दूसरा नाम है। इसी तरह से 9वें तीर्थंकर जिनका नाम पुष्पदंत और दूसरा नाम सुविधिनाथ। मैंने जानबूझ के सुविधिनाथ बोला तो आप में से कई लोगों के चेहरे दिखने लगे, कौन से भगवान। ऐसे ही महावीर भगवान के 5 नाम हैं। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। सन्मति के नायक भी हैं और सन्मति के दायक भी हैं। सन्मति के नायक माने केवल ज्ञानी, और सन्मति के दायक माने जगत के जीवों को सम्यक ज्ञान प्रदान करने वाले, सन्मार्ग पे लगाने वाले। श्री वीर महा अतिवीर सन्मति नायक हो, 3 नाम हो गए। श्री वीर महातिवीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। वर्धमान बढ़ते हुए गुणधीर, गुणों को धारण करने वाले, सन्मति प्रदान करने वाले, ऐसे महावीर स्वामी को याद कर रहे हैं यहाँ। हे वीतरागी भगवान, अतिवीर महावीर भगवान, जैसे विश्व वृक्ष का अंकुर, पहले अंकुर होता है, फिर वो वृक्ष बनकर प्राणनाशक अनेक फलों को उत्पन्न करता है, वैसे ही अल्प राग भाव भी संसार रूपी वृक्ष बनकर अनेक दुखदायक आपत्तिजनक फलों को देता है। ओहो, अल्प राग भाव भी,
इसलिए हे प्रभु, कल चर्चा चल उठ गई थी इस तरह की, हे भगवान आप वीतरागी हैं और आपके प्रति जो उठने वाला मेरे हृदय में राग है, ये राग भी नासूर बन जाएगा, ये राग भी कष्ट का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रभु वीतरागियों के प्रति राग भी वीतरागता उत्पन्न करने में बाधक कारण जानकर मैं आपके प्रति भी राग का त्याग करके आपके कदमों पर बढ़ता हूँ, आपके बताए हुए मार्ग पर कदम बढ़ाता हूँ। क्योंकि वीतरागियों, जो कल 2 वाक्य कहे थे ना हमने, वीतरागियों के प्रति राग ना हो तो वो कैसा उनका भक्त, पापी है वो तो। और वीतरागियों के प्रति राग में ही अटक जावे तो वीतरागी कैसे बने? वीतरागी के राग बिना वीतरागी बन नहीं सकता, और वीतरागियों का राग रहे तो भी वीतरागी बन नहीं सकता। 2 बातें हैं। तो वीतरागियों के प्रति राग ये भक्ति है, और वीतरागियों का राग माने ये भक्ति ये अटकाने वाली है। अरे ये अटकाने वाली है, इसलिए इसको व्यवहार भक्ति कहा है आचार्यों ने। और जो निश्चय भक्ति है वो मुक्ति प्रदान करने वाली है। जब भक्ति को मुक्ति दातार कहा तो निश्चय भक्ति समझना, और जब भक्ति को अटकाने वाली कहा गया हो उसे व्यवहार भक्ति समझना। नियमसार ग्रंथराज की कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित 135 नंबर गाथा नंबर 135 में कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं, क्या कहा है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। मुक्तिगत, जिन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। नर श्रेष्ठ कौन? अनंत भगवान। उनकी भक्ति करें कैसे? हे भगवान आप वीतरागी हैं, हे भगवान आप अनंत ज्ञान वाले हैं, हे भगवान आप अनंत सुखी हैं, हे भगवान आप निर्मोही हो गए हैं, हे प्रभु आप अशरीरी हैं। ये जो कैसी जो भक्ति की, उनकी गुण भेद से भक्ति की। आपका अमूर्तत्व नाम का गुण प्रकट हो गया है। आप अकर्ता हैं, आप अभोक्ता हैं, आप स्वरूप मग्न हैं। ऐसे वीतराग सर्वज्ञ आदि ऐसे गुणों के आधार पर भगवान की स्तुति की। तो क्या ये गुण भेद से स्तुति की है ना? बोले ये भक्ति कही है शास्त्रों में आचार्य देव ने, व्यवहार से भक्ति। निश्चय में अनुमात्र रागादि वर्ते जहाँ, हाँ आचार्य देव वो है। निश्चय भक्ति में तो भेद विकल्प खड़ा नहीं होता। अनुमात्र भी रागादि जिसके वर्तता है, वो 200 नंबर की गाथा है। अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, वह भले ही हो सर्व आगम धर्म जाने आत्म को, जीव को। समय साल की 200 नंबर गाथा है वो सब बहुत बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इतनी बात स्पष्ट शब्दों में कह दी कि वीतरागियों का राग तेरे काम नहीं आएगा। मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ तो हूँ, लेकिन आपके पास में बैठे रहने के लिए नहीं, चरणों की शरण में बैठे रहने के लिए नहीं। हाँ तब तक आऊँगा मैं, जब तक, हाँ तब तक आऊँगा मैं, जब तक मैं अपने स्वरूप में मग्न नहीं हो जाऊँ, तब तक ये आपके चरणों की शरण लूंगा। तो ये राग खतरनाक है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। ये राग आ गए, वीतरागियों के प्रति राग भी आ गए, भगवान के प्रति राग भी आ गए। अभी तो ये भगवान के प्रति राग को ही आग कह रहे हैं, तो ऐसे लोग दिखते हैं जिनको भगवान के प्रति कम और भक्तों के प्रति ज्यादा होता हो, तो उनका क्या होगा? क्या वो महाआग में जल रहे हैं ना। भगवान के प्रति राग को भी जब आग कह करके पुकारा है, तो भक्तों के प्रति राग का क्या होगा? वो राग कितना खतर। और फिर भक्तों के प्रति राग नहीं, फिर विषयों के प्रति राग जिनका हो, वो कितना खतरनाक है। पंचेंद्रिय विषयों को भोगने के प्रति अंदर में जिनके तीव्र उत्कंठा जागृत होती हुई दिखाई देती हो, फिर उनका क्या होगा? क्या हाल होने वाला है उनका। ये राग भाव वैसे ही अल्प राग भाव, क्योंकि अभी देखो दिखता छोटा सा है, छोटी सी चिंगारी बड़े बड़े राजमहल और पूरी नगरी को विध्वंस करने में समर्थ है। आपको लग रहा है इतनी सी चिंगारी तो उठ रही है, क्या है ये चिंगारी उठती हुई दिखाई दे रही है, सब थोड़ा सा, अरे क्या है इतनी सी चिंगारी से क्या होता है कुछ? अरे भाई तुम सावधान रहो, ये चिंगारी थोड़ी सी उछल करके किसी भी कपड़े के लगे
ये तिनके घास के ढेर के समान सबको जला करके खत्म कर देगी। ऐसा ही होता है, जब आग उठती है ना यहाँ से, उस जगह पर इतनी होती है, जहाँ से आग उठती है। एक छोटा सा दीपक जल रहा था और पर्दे के लग गया और पूरा राजमहल और पूरा सब जल करके खाक हो गया। सब क्या हुआ, कहाँ से लग गई ये आग? हल्का सा दीपक था, छोटा सा जल रहा था। अरे ये दीपक क्या है? ये छोटे थे ना, जलते हुए दीपक की लौ में दे उंगली निकाल लेते थे। देखो कुछ नहीं होता है, इसे अग्नि में से ये जला ही नहीं रही है, इसमें आग में से हाथ निकाल रहा हूँ मैं, ये दीपक क्या जलाएगा ये भाई? इतनी, और दीपक तो बहुत बड़ी चीज हो गई, यहाँ तो चिंगारी की कह रहे हैं क्या, कब शोला बन जाए। ऐसे ही राग को उस चिंगारी के समान समझना, जो दिखती तो छोटी है, लाइटर की चिंगारी जिससे आप गैस जलाते हैं, उस लाइटर में से इतनी सी चिंगारी तो निकलती है, दिखती भी नहीं है बोलो, और इतनी सी चिंगारी से आपकी वो गैस जल जाती है। वो तुरंत इतनी जलने लग गई, आग पकड़ ली उसने, अब वो बड़ी भी हो सकती है, विस्फोट भी कर सकती है। ये राग को इतना खतरनाक कह रहे हैं। अल्प राग भाव भी, थोड़ा सा राग भाव भी संसार रूपी वृक्ष बनकर, संसार रूपी वृक्ष बनकर अनेक दुखदायक आपत्तिजनक फलों को देता है। ओ, वृक्ष बन जाता है, आपत्तिजनक फल उसमें लगने लगते हैं। कैसी आपत्ति? कि संसार में तो आपत्तियां हैं। इस संसार में भी यदि आपत्तियां नहीं होती तो संसार छोड़ने की जरूरत क्या होती? इस संसार से पार क्यों होने की सोचते? फिर व्यक्ति मोक्ष के मार्ग में क्यों लगता है यदि इसमें आपत्तियां नहीं होती तो? आपत्ति तो कदम कदम पर है, यहाँ हर कदम पर आपत्ति है। कभी चला नहीं जा रहा है, कभी बोला नहीं जा रहा है, कभी हिला नहीं जा रहा है, कभी नींद नहीं आ रही है, कभी सर दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कब्ज हो गई है, कभी भूख नहीं लग रही है, दो सब तरह की समस्याएं दिखाई देती है। 10 लग गए तो डॉक्टर ने दवाई दी तो बोले कब्ज हो गई, पेट सही करने की दवाई दे 10 लग गए, भूख नहीं लग रही है तो दवाई दी तो ज्यादा भूख लगने लग गई। करो या भूख, क्या करे? बड़ी समस्याएं हैं यहाँ, इसको कहीं संतुष्टि नहीं है। हर कदम कदम पर ये जीव तकलीफ भोग रहा है, भुगत रहा है। तो ये राग कैसा है? जो वृक्ष बन जाएगा और क्या होगा उसमें? दुखदायक आपत्तिजनक अनेक फल लगेंगे, वो फल देगा। इसलिए हे वीर प्रभु, आप मेरे राग भावों को समूल नष्ट करने की कृपा करो। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करो जिससे मेरा ये जो राग भाव है ये समूल नष्ट हो जाए। आपके प्रति भी राग भाव नहीं हो हे भगवान, आपके प्रति भी यदि थोड़ा बहुत भी राग भाव होगा ये भी उचित नहीं है। मैं पूरी तरह से राग भाव से मुक्त होने की भावना बाता हूँ। और देखिए, वीतरागियों के पास आकर ही राग भाव नष्ट हो सकता है। रागियों की शरण में राग उत्पन्न होता है और वीतरागियों की शरण में वीतराग भाव उत्पन्न होता है। इसलिए वीतरागियों को देखकर अंदर में वीतराग भाव तीव्र रीति से उत्पन्न हो। हे भगवान, मेरा राग जो कि आग के समान शास्त्रों में कहा गया है वो सदा सदा के लिए नष्ट हो जावे। इसी पवित्र भावना से मैं आज की इस भक्ति की बात को यहीं विराम देता हूँ। फिर कल और थोड़ी भक्ति करूँगा हे भगवान आपकी।